फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल मिंकू स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑनलाइन स्टैम्प पेपर परचेज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर और यहाँ पर डालेंगे ई ग्रास हरियाणा। दोस्तों, क्योंकि हम हरियाणा से हैं, हरियाणा का स्टैम्प पेपर परचेज कर रहे हैं, तो ई ग्रास हरियाणा हमने डाला है। उसके बाद ई ग्रास हरियाणा .nic.in पर यहाँ पर दोस्तों हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये एक हमारी जो विंडो है वो खुल के आएगी। अगर हमारा पहले से लॉगिन आईडी अकाउंट बना हुआ है तो हम यहाँ से लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के अंदर जा सकते हैं, जिससे हम अपनी पेमेंट्स हैं, GRN नंबर जनरेट करना है, स्टैम्प पेपर परचेज कर सकते हैं। अगर हमारी नहीं है तो साइन अप पर जाकर हम यहाँ से इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन को डाल के यहाँ से अपनी लॉगिन आईडी को बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। हमारी ऑलरेडी है तो हम होम पर क्लिक करके अपनी जो फ्रंट स्क्रीन है वहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे। मान लीजिए मैंने अपनी लॉगिन आईडी बना रखी है, मैं उसी के माध्यम से आपको यहाँ पर स्टैम्प पेपर परचेज करना बता रहा हूँ। मैंने अपनी लॉगिन आईडी यहाँ पर डाल दी है। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है ये पूछता है 5 + 3 8, ये अलग अलग हो सकता है सभी के लिए। जब भी आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर ये इस तरह से लॉगिन आईडी मेरी खुल गई है। अब दोस्तों सबसे पहले करना क्या होता है कि ये तो जो स्क्रीन है, अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, प्रोफाइल का है, रिपोर्ट्स का है, होम का है। तो सबसे पहले हमें पेमेंट्स करनी होती है कि किस अमाउंट का, कितनी अमाउंट का हमें जो स्टैम्प पेपर है वो परचेज करना है। तो ये एक विंडो दिखाएगी, कॉरस्पेंडिंग ऑफ 1 GRN ओनली 1 स्टैम्प पेपर कैन बी जनरेटेड विद इन 90 डेज ऑफ पेमेंट। यदि हम कोई पेमेंट कर देते हैं तो उस पेमेंट के अगेंस्ट में हमें 90 डेज़ के अंदर अपना जो स्टैम्प पेपर है वो हम आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये एक विंडो यहाँ पर खुल के आ गई है। अब हमें इस विंडो में कुछ इन्फॉर्मेशंस है, उन इन्फॉर्मेशंस को भरेंगे। इन्फॉर्मेशन के रूप में दोस्तों सबसे पहले है लोकेशन, कि हमें किस लोकेशन के लिए, कहाँ के लिए स्टैम्प पेपर परचेज करना है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर फरीदाबाद यहाँ पर डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जहाँ के लिए भी है वहाँ के लिए आप डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों ट्रेजरी फरीदाबाद है, सिलेक्ट ऑफिस जैसे डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद के लिए मुझे यहाँ पर एक स्टैम्प पेपर परचेज करना है। उसके बाद ईयर 2021 का है, पीरियड 1 टाइम के लिए हो सकता है दोस्तों कि हमने 1 टाइम परचेज करना है। उसके बाद सिलेक्ट पेमेंट टाइप, कि हमें जो स्टैम्प पेपर करना है किसके लिए करना है। मान लीजिए मुझे स्टैम्प पेपर ही परचेज करना है, तो यहाँ पर अलग अलग कुछ ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से जिसके लिए भी आपको करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अदर जर्नल स्टैम्प नॉन जुडिशियल, कोर्ट के लिए नहीं करना है, अदर के लिए करना है, कितनी अमाउंट का करना है, तो आप यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं। 101 रुपये के लिए मुझे स्टैम्प पेपर परचेज करना जो मिनिमम होता है। उसके बाद दोस्तों ई बैंकिंग, कि आप जो पेमेंट्स है वो कैसे कर रहे हैं, तो मुझे ई बैंकिंग से पेमेंट करनी है। अगर यहाँ से कोई आपका पंजाब नेशनल बैंक का एग्रीगेटर है, IDBI का है, तो ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। मान लीजिए मुझे मेरा इंडियन ओवरसीज़ बैंक से बनना है तो मुझे SBI एग्रीगेटर को यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो आपके बैंक के हिसाब से अलग अलग आपका हो सकता है। उसके बाद मेरी जो पर्सनल डिटेल है, क्योंकि मेरी आईडी है यहाँ पर बनी पड़ी है, आप अपनी आईडी से किसी और के लिए स्टैम्प पेपर परचेज करते हो तो ये आप आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हो। नहीं भी चेंज करते हो तो कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से इसको ये भी रहने देते हो। उसके बाद आप सिंपल इसको सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों ये एक OTP जाएगा। उसके बाद जिसकी ये मेल आईडी, जिसने आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड कर रखा है, जिसका आप लॉगिन आईडी यहाँ पर यूज कर रहे हो स्टैम्प पेपर परचेज करने के लिए, उसके बाद OTP जब हम डालेंगे तो दोस्तों हमारा OTP को वेरीफाई करेगा। ये OTP हैज़ बी वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके। तो दोस्तों हमारा ये GRN नंबर यहाँ पर एक जनरेट हो जाएगा। उस GRN नंबर से ही हम आगे, अब ये कुछ यहाँ पर चार्जेस बता रहा है कि नेट बैंकिंग से कोई चार्जेस नहीं है, डेबिट कार्ड से 2000 रुपये तक कोई चार्ज नहीं है, अगर उससे ऊपर करते हो तो 0.73% हमारा चार्ज लगेगा, एंड क्रेडिट कार्ड से 0.9% हमारा चार्ज लगेगा। ओके करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें जो पेमेंट करनी है, ये GRN नंबर हमारा यहाँ पर जनरेट हो गया है। इस GRN नंबर से हम आगे की सारी प्रक्रियाएँ करेंगे। उसके बाद दोस्तों पेमेंट्स के लिए इसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे कि अब हमें इस पेमेंट को बैंक से करना है। हमने पहले ही नेट बैंकिंग का यूज किया था, तो अब हम अपनी नेट बैंकिंग को लॉगिन करेंगे। थोड़ा सा ये समय यहाँ पर लेता है क्योंकि ये अपनी जो साइट है ई ग्रास की वो काफ़ी व्यस्त रहती है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा 1-2 मिनट आसानी से ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो जैसे ये जब आ जाएगी तो स्टेट बैंक मल्टी ऑप्शंस पेमेंट्स, यहाँ पर कुछ पेमेंट्स के ऑप्शन दिखाई देगा। तो अदर बैंक
पे हम यहाँ से क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक दिखाई नहीं दे रहा, जो कि हमने इंडियन ओवरसीज़ बैंक को अंदर डाला था पेमेंट के लिए। तो हमारा बैंक कौन सा था? इंडियन ओवरसीज़ बैंक। हमें पेमेंट करनी है। उसके बाद मेक पेमेंट हम पे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम अपना बैंक कॉर्पोरेट लॉगिन करना है, इंडिविजुअल लॉगिन करना है। इंडिविजुअल लॉगिन हम यहाँ से करेंगे। उसके बाद हम अपनी यहाँ पर लॉगिन आईडी डालेंगे। ये पेमेंट्स का वो है, नेचर है कि हमें पेमेंट कहाँ से करनी है। तो उसके बाद हम अपनी लॉगिन आईडी यहाँ पर डाल के पेमेंट को प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से डेबिट कहाँ से करना, हमारे अपने अकाउंट से करना है। यहाँ पर एक जो बैंक की हमारी फंड ट्रांसफ़र की पिन होती है उसको डालेंगे। किसी बैंक में होती है, किसी में नहीं होती, इंडियन ओवरसीज़ में होती है, तो हमने डाला। उसके बाद यहाँ से दोस्तों हमारी जो पेमेंट्स है वो होगी और हमारा एक OTP हमारे पास आएगा पेमेंट्स के लिए। हम उस OTP को यहाँ पर डालेंगे और हमारी जो पेमेंट्स है वो फंड्स ट्रांसफ़र हो जाएगी ट्रेजरी में। अब हमें दोस्तों ये एक स्लिप के रूप में मिलेगी, इसे आप आसानी से रख सकते हो। ये हमारा जो रेफरेंस नंबर है, अगर आगे हमें ज़रूरत पड़ती है इस रेफरेंस नंबर की, ऑब्वियसली बात है बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि जब हम स्टम्प पेपर परचेज करेंगे, स्टम्प पेपर प्रिपेयर करेंगे, तो हमें इसी नंबर को वहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारी पेमेंट्स हो गई है। इस पेमेंट्स को अप्रूव होने में घंटे 2 घंटे लग सकते हैं। तो मैं तो यही एडवाइज़ करूँगा कि हम कुछ पेमेंट्स, अगर हम कंटिन्यू चालान स्टम्प पेपर निकालते हैं तो कुछ पेमेंट्स हम ऑलरेडी करके रखें तो अच्छा है, जिससे जब भी हमें ज़रूरत पड़े तुरंत हम GRN नंबर को खोलें और अपना स्टम्प पेपर परचेज कर लें। तो दोस्तों इसको अप्रूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं जैसे ही अप्रूव होगी मैं आगे की प्रक्रिया आपको बताऊँगा। तो हमारी जो GRN नंबर है वो अप्रूव हो गई है, हमारी पेमेंट अप्रूव हो गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रिपेयर स्टैम्प पेपर। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ जाएंगे स्टैम्प पेपर, और यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों प्रिपेयर स्टैम्प पेपर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों। तो स्टैक डॉक्यूमेंट्स में हमने नॉन जुडिशियल भरा था, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद GRN नंबर, दोस्तों ये कुछ GRN नंबर्स दे रखे हैं, हमें अपने ही GRN नंबर को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं 172 को करता हूँ, तो दोस्तों यूर बैलेंस अमाउंट इज 0, कि इस GRN नंबर के अगेंस्ट आपका बैलेंस 0 है। आप ये स्टैम्प पेपर या GRN नंबर पहले यूज कर चुके हो, इस GRN नंबर का स्टैम्प पेपर आप पहले से बना चुके हो। तो हम अगर ऊपर वाले को करते हैं, जिसको हमने अभी रिसेंटली पे किया था, तो हमारी जो GRN नंबर है वो जनरेट हो जाएगी। उसकी पेमेंट अप्रूव हो गई है। हमारा जो OTP आएगा, जिसकी हम लॉगिन आईडी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उसके पास जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड होगा उनका उस नंबर पे हमारा OTP जाएगा। हम OTP को डाल के यहाँ से वेरीफाई करेंगे। OTP हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली एंड देन ओके। उसके बाद दोस्तों ये हमारा नॉन जुडिशियल था, GRN नंबर हमारे यहाँ पे आ गया। 101 रुपये का हम स्टैम्प पेपर बना रहे हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर फील्ड्स आर स्टार आर मैंडेटरी, जिसके आगे स्टार लगा पड़ा है उसको हमें फिल करना बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी हमें इसमें फिल करना पड़ेगा। वो अपने रिकॉर्ड के अनुसार या आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए फर्स्ट नेम मैं यहाँ पर ए दे देता हूँ, आप कुछ भी नाम कुछ भी दे सकते हो, आप अपने रिकॉर्ड के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर फ़ोन नंबर में वो फ़ोन नंबर जेन्युइन होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद दोस्तों हाउस नंबर में मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए कुछ भी देता जा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपने जो वो हैं रिकॉर्ड है उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपना डाटा दीजिए, रिकॉर्ड आप दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिन नंबर दोगे। उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालोगे। उसके बाद स्टेट यहाँ पर डालोगे। तो दोस्तों ये तो हमारी कुछ फर्स्ट पार्टी जो हमारी सेलर या फर्स्ट पार्टी डिटेल है, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्स्ट पार्टी क्या है, सेकंड पार्टी क्या है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डालना। तो मैंने लगभग सभी फील्ड्स को यहाँ पर फिल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों सेकंड पार्टी में मैंने ए यहाँ डाला था तो बी डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर दोस्तों इस पर OTP आएगा, इसमें आप वही मोबाइल नंबर डालना जो आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर सेकंड पार्टी का मोबाइल नंबर अलग डालो, आप सेम भी डाल सकते हो दोनों के लिए। उसके बाद यहाँ पर हाउस नंबर में मैं फॉर एग्जांपल के लिए कुछ भी डालता चला जाता हूँ। तो सिटी के लिए मैं यहाँ पर मान लीजिए एक ही डाल देता हूँ, दोनों में कोई परेशानी नहीं है।
आप अपने रिकॉर्ड के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर डाल सकते हो, लेकिन ये बहुत सावधानी से भरने की ज़रूरत होती है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगर कोई सेकंड पार्टी है, नेम ऑफ अदर सेकंड पार्टी यहाँ पर डाल सकते हो, नेम ऑफ फर्स्ट पार्टी, एक से ज़्यादा हो सकती है तो उसके नाम भी आप यहाँ पर आसानी से डाल सकते हो। इसमें दोस्तों कोई भी आप जो पर्पस डालोगे वो 30 वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए। ये दोस्तों कंपलसरी है कि आप यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्पस डालो जो 30 से ज़्यादा हो। 30 वर्ड्स दोस्तों हमारे यहाँ पर पर्पस में हो गए हैं। तो उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंफर्मेशन मांगेगा कि जो मोबाइल नंबर्स हमने डाले हैं, प्लीज़ कंफर्म द मोबाइल नंबर एंटर्ड इन सेलर फर्स्ट पार्टी मोबाइल नंबर एज OTP विल बी सेंड फॉर वेरिफिकेशन। तो हम यहाँ पे जो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर डाला है उसके लिए हम यहाँ पे ओके करेंगे और हमारा जो OTP है वो सेंड हो जाएगा उस नंबर पर जो हमने यहाँ पर डाला है। उसके बाद यहाँ पर हम OTP को फिल करेंगे एंड वैलिडेट OTP को वेरिफिकेशन करवाएंगे। हमारा OTP वेरिफिकेशन हो गया है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर कैप्चा जो यहाँ पर डाला है 53687 और हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे। दोस्तों इस तरह से हमारा जो स्टैम्प पेपर है वो यहाँ पर रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया है और बन गया है। अब दोस्तों अगर हमें यहाँ से प्रिंट की ज़रूरत है तो हम जो स्टैम्प पेपर है उसका आसानी से यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट हमारा यहाँ पर बन के आ गया है। ये देखो, इंडियन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर हरियाणा गवर्नमेंट, डेट आज की आ जाएगी। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर ये होगा। GRN नंबर दोस्तों हमारा ये आ गया है, जो GRN नंबर हमने जनरेट की थी। उसके बाद स्टैम्प पेपर की अमाउंट यहाँ पे आ गई है। उसके बाद फर्स्ट पार्टी में दोस्तों जो हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाली थी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे आ गई है। सेकंड पार्टी की इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे आ गई है और जो पर्पस हमने डाला था, कोई भी बैंक गारंटी का पर्पस हो सकता है, बैंक गारंटी एंड बैंक एग्रीमेंट का पर्पस होता है उसका, लेकिन वो 30 वर्ड से ज़्यादा हो। तो दोस्तों आप इसको आसानी से PDF में सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके एक से ज़्यादा प्रिंट आउट्स आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पर जो भी आप निचले हिस्से पर टाइपिंग करोगे अगर उसमें बार बार कोई एरर आती है तो आप एक से ज़्यादा प्रिंट आउट्स अगर आपके हाथ में रहेंगे तो हम आसानी से अपना जो काम है उसको सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बहुत ही साधारण, सिंपल, आसान शब्दों में स्टैम्प पेपर को प्रिपेयर करना, स्टैम्प पेपर को बनाना। दोस्तों अगले वीडियो में मैं स्टैम्प पेपर करेक्शन के बारे में बताऊंगा कि अगर हमसे कोई स्टैम्प पेपर में, जैसे फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी यहाँ पर ऑप्शंस है, अगर इनमें कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है, मान लीजिए हमारा फर्स्ट पार्टी की जगह सेकंड पार्टी एंड सेकंड पार्टी की जगह फर्स्ट पार्टी हो जाती है, तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर चेंज कर सकते हैं तो कितने चांस हमें उसको चेंज करने के लिए मिलेंगे? तो ये डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा वीडियो है, अच्छा टॉपिक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ आपको समय से मिल जाएं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।